कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग जो है अरिहंत का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम जो है जीके जीएस के सिर्फ प्रश्न को देखते हैं। और जीके जीएस का प्रश्न जो है वह 71 नंबर से लेकर 150 नंबर तक प्रश्न तक है। तो इनमें से पहला क्वेश्चन है कि स्फिंक्स किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो यह मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो असम के दिग्बोई में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा असम के दिग्बोई में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। तो यह शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शांति। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुएज नहर का निर्माण और उसमें यातायात का प्रारंभ हुआ था। तो 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 1869 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि किसने कहा भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है। तो यह डीपी मुखर्जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा डीपी मुखर्जी। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो वर्ष 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1948। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था। तो यह शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रिएशन ऑफ पेट्रियार्की नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह जी लर्नर ने लिखा। किसने लिखा। जी लर्नर ने लिखा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो यह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। और विश्व इतिहास का यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति। और रूसी क्रांति भी इम्पोर्टेंट ही कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार डेट पूछ लिया ही जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ। यह विभाजन कहलाता है। तो यह विभाजन समुदाय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समुदाय। नेक्स्ट है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है। तो यह क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और सब में बाबर ही विजय रहा था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है। तो ओडिशा राज्य बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। तो अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य जो है यह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सी अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जाति यानी एससी कहते हैं। अनुसूचित जाति को इंग्लिश में एससी कहा जाता है। और अनुसूचित जनजाति को एसटी कहा जाता है। इसे ही आदिवासी भी कहा जाता है। तो अनुसूचित जाति नहीं है पूछा गया है। तो यह हो जाएगा बढ़ई। बढ़ई ईबीसी के अंतर्गत आता है बिहार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे। तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच ही उभरे थे आर्य। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि माय फ्रोजन ट्रुबुलेंस इन कश्मीर पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह है जगमोहन। कौन है लेखक। जगमोहन है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ईसा से 483 वर्ष पूर्व
वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राजगीर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच की अवधि निम्नलिखित समय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने समय के से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य कोणिक दूरी को उक्त बिंदु का डैश कहते हैं। तो उक्त बिंदु का क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा देशांतर। नेक्स्ट है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियां में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हरी सब्जियां। अगला नंबर क्वेश्चन है और यह को वायसराय से क्वेश्चन है कि वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत किए जाते हैं और राज्यसभा से 2 सदस्य लोकसभा से 2 सदस्य, राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? डेट पूछा गया है तो 1765 ईस्वी में। ईस्वी पूछा गया है तो 1765 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टान में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परतदार चट्टान। नेक्स्ट है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो नवपाषाण युग में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नवपाषाण युग। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किस वजह से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होती है वह अम्ल वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी इसे SO2 एवं NO2 कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है, राष्ट्रीय आय। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? तो यह IRDA करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस नेता ने 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया? तो किस नेता की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग बोलना अनिवार्य है? तो यह कबड्डी में है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कबड्डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भगत सिंह। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं? तो यह समतल दर्पण बनाते हैं, खड़ी तथा आभासी छवि। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे को जंग की परत के द्वारा संक्षारित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो यह गैल्वेनीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो यह गिरता है। पानी का स्तर क्या हो जाएगा? गिरेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो इनमें से कौन सा लिंग संबंधी रोग है?
तो इसका आप देख लीजिएगा इसमें क्या होगा। बुक में ऑप्शन नंबर ए को लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो इम्यून प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इम्यून प्रणाली। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होती है? तो क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से होती है। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होती है और इन्फ्लुएंजा जो होती है यह वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो अग्नाशय से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अग्नाशय। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती है? टांग में हड्डी नहीं होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगंडिका, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भाप अंगार गैस जिसे वाटर गैस कहते हैं यह क्या होती है? CO तथा H2 की मिश्रण होती है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो यह टाइफाइड के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। रतौंधी का मुख्य कारण डैश की कमी है? तो विटामिन ए के कारण से रतौंधी होता है, बी से बेरी बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है और विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर समान प्रयास क्या है? तो 60 से 80 है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेशिल्स कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हिंद महासागर। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आचार्य विठल नाथ द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत मूल, परंपरागत मूल। वराहमिहिर थे एक महान, वराहमिहिर कौन थे? तो एक महान ज्योतिषी थे, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एक महान ज्योतिषी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो 79.46 लाख हेक्टेयर है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। बिहार में सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो यह जमुई में पाया जाता है। बिहार में सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है? तो जमुई में पाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष सोरानजी शाहपुर ने श्रमिकों की दुर्दशा की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था? तो वर्ष 1875 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 65 वर्ष। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल में पम्पिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण के नील आंदोलन से जुड़े राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो यह मुरली भरावा के थे, मुरली भरावा के निवासी थे और ये क्वेश्चन मेन बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के सिंहभूम जिले में पाया जाता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून। नेक्स्ट है कि डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? तो बाबर जो है यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह शंघाई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शंघाई। शंघाई कहाँ पड़ता है? चीन में पड़ता है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बार्क क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो यह बुध ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है कि निम्न राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश का है, और सबसे कम जनसंख्या जो है वह सिक्किम राज्य का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? तो यह है यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यूरी गागरिन। किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा कौन है? तो सानिया मिर्जा जो है यह टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी। माओरी जनजाति का निवास स्थान किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह न्यूजीलैंड में। और माओरी जनजाति काफ़ी फेमस है और यह एग्जाम का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जाता है? तो इस गतिरोध को जो है किसके द्वारा सुलझाया जाता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर इसे सुलझाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र है? तो यह है लॉरेंज वक्र। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो मृत्यु कर तथा मतदान कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है, महानदी पर स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जेसी ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जेसी ओवंस, तो यह खेलकूद के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और खेलकूद के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वह कौन सा पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो मोहम्मद शमी को मिला है अर्जुन पुरस्कार। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।